कि हनुमान जी महाराज को तुलसी पत्र बड़े पसंद हैं और तुलसी जी पर कुछ लोग विविधता करते हैं, कुछ पीपल के पत्ते पर राम नाम अंकित कर करके और हनुमान जी को चढ़ाते हैं और किसी न किसी मनोकामना से उनको चढ़ाते हैं, तो ऐसा कहा जाता है कि वो मनोकामना शीघ्र पूरी होती है और हनुमान जी महाराज बड़ा प्रसन्न होते हैं उससे। तीसरी, हनुमान गायत्री मंत्र। अच्छा। ओम राम दूताय विद्महि कपीराजाय धीमहि तन्नो हनुमत प्रचोदयात्। ये हनुमान गायत्री मंत्र है। ऐसा कहते हैं कि आप गायत्री मंत्र पढ़ें या हनुमान गायत्री मंत्र पढ़ें, हर देवता का अपना एक गायत्री मंत्र होता है, नवग्रहों के भी अपने गायत्री मंत्र हैं। तो कहते हैं कि हनुमान जी महाराज इस गायत्री मंत्र से या फिर ओम हम हनुमते नमः, जो बीज मंत्र है, जो बीज मंत्र की प्रसिद्धि ज़्यादा इसी वजह से है कि बीज मंत्र उस देवता का बीज है कि कहाँ से वो स्फुटित होकर के और पल्लवित हुआ, पोषित हुआ, कहाँ कहाँ बढ़ा। तो वो जो बीज मंत्र जिसको इतना पसंद होता है, मूल है, उसको और कोई मंत्र उतना पसंद नहीं होता। लेकिन इन सब में एक विशेष चीज़ है, आप किसी भी रास्ते को पकड़ें लेकिन उस रास्ते में अगर एकाग्रता नहीं है और अगर उसके अंदर किसी प्रकार का दूषित संकल्प है तो किसी भी प्रकार से सिद्धि नहीं हो सकती, सफलता नहीं मिल सकती। बिल्कुल। तो सबसे पहली जरूरत तो ये है कि हम अपने मन को साफ कर करके चलें। आजकल बहुत ज़्यादा टेढ़ी मेढ़ी चीज़ों की मांग भगवान से लोग करने लगते हैं। हाँ, उनकी सीधी मांग होती है और कई बार यूँ कहा जाए कि वो प्रकृति विरुद्ध मांगे भी होती हैं। जी। तो एक विशुद्ध संकल्प और ये कुछ अवयव थे, ये कुछ पॉइंट्स थे जिनके आधार पर हनुमान जी को प्रसन्न करने का प्रयास किया जा सकता है। और मूल में तो श्री रामचरितमानस अपने आप में एक ऐसा अनुपम ग्रंथ है जिसकी तुलना किसी भी कारण से या किसी भी रास्ते से नहीं की जा सकती। हनुमान जी को प्रसन्न करने का सबसे सूक्ष्म और सबसे सरल उपाय श्री रामचरितमानस जी का पाठ है। वो पाठ करने से और उसमें विभिन्न प्रकार के लोग संपुटित लगाते हैं, उन संपुटों को लगा करके आप श्री रामचरितमानस जी का पाठ करिए। सूक्ष्म, सरल और सभी के करने योग्य ये पाठ है। पंडित जी, आपने काफ़ी अच्छी बातें बताई और इससे निश्चित तौर पे हनुमान जी की भक्ति प्राप्त होगी, कृपा प्राप्त होगी। लेकिन जो आपने बातें बताई हैं वो एक तरह से देखा जाए तो ये भक्ति की एक निर्मल अवस्था है, या फिर यूँ कहें कि एक चरम अवस्था है जिसमें भाव प्रधानता रहती है। लेकिन जो सांसारिक लोग हैं, जो बहुत सारे वासनाओं से, इच्छाओं से घिरे हुए हैं, राग द्वेष से घिरे हुए हैं, जिनकी सांसारिक ज़रूरतें हैं, वो तो धीरे धीरे किसी क्रिया में अपने को ढालना चाहते हैं और इस क्रिया के तहत उस ईश्वर के प्रति प्रेम उनका बढ़ता रहे, इसमें वृद्धि हो, संवर्धन हो, इसका उपाय जानना चाहते हैं। तो ये जो आपने हनुमान गायत्री मंत्र की बात की, बीज मंत्र की बात की, इसका कोई विधान है क्या कि जैसे कोई अगर जपे तो किस माला से जपे, कितने दिनों तक जपे, या फिर कुछ इस तरह का अनुष्ठान आप बताएंगे क्या कि कोई व्यक्ति जो इन सब आचरणों से, दूषित आचरण में भी है, तो धीरे धीरे निर्मलता की तरफ तो प्राप्त हो और हनुमान जी कृपा का भागीदारी बने? ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है और हम यही कहेंगे कि अगर भगवत सन्निधि ना हो तो ऐसा प्रश्न सरलता से नहीं किया जा सकता। क्योंकि पूजा पाठ में अगर कोई भी बेसिक चीज़ें हैं, अगर कोई बेसिक इंग्रेडिएंट है पूजा पाठ का, कि जैसे आपको हलवा बनाना है तो सूजी चाहिए या चावल चाहिए, तो पूजा पाठ का अगर कुछ बेसिक मूल मंत्र है तो वो यही है कि उसको किस प्रकार से करना चाहिए। वैसी ही बात कि पूजा पाठ भारतवर्ष में हजारों करोड़ों लोग बहुत श्रद्धा से करते हैं, लेकिन कितने ही उनमें से सफल होकर के वास्तव में भगवत प्राप्ति करते हैं? गिने चुने। उसका कारण क्या है कि लोगों को इस बारे में पता ही नहीं है कि वो पद्धति क्या है जिससे हम भगवत प्राप्ति शीघ्र कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। अब इस प्रश्न के उत्तर में सबसे पहली जो कुछ ज़रूरतें हैं जिससे आरंभ करना चाहिए भगवान का पूजन, उसमें आती हैं सबसे पहला अपना एक आसन ज़रूर होना चाहिए। सबसे पहली अवस्था है ये। और
उस आसन का नियम है कि वो आसन कभी भी किसी के साथ शेयर ना करें, अच्छा, कभी उसको दूषित जगह पर ना रखें, हमेशा यानी उसको साफ। घर में अगर 2-3 लोग हो तो हर किसी का अपना एक अलग आसन अलग होता आसन, है। जी, अच्छा, वो खुद बिछाए और बैठे उस बिल्कुल। उसका कारण क्या है कि आप जितने समय उस आसन पर बैठ कर के कोई पूजा पाठ करते हैं तो आपका वो पूजा पाठ उस आसन में फिक्स रहता है, और यही कारण है कि आप अगली बार जब बैठते हैं तो उस आसन में लगा हुआ, मान लीजिए आपने आज 100 मंत्र जाप कर लिए, तो अब जब आप अगली बार बैठ कर के पूजा पाठ करेंगे तो उस 100 की शक्ति के साथ आपका मन एकाग्रित होगा। क्यों? क्योंकि ऐसी कुछ चीज़ें, हम मंदिर में क्यों आते हैं? क्योंकि मंदिर के अंदर बाकी सब जगहों से एक पॉजिटिव वातावरण मिलता है। इसी सूक्ष्मता पर हमारे ऋषि मुनियों ने ध्यान दिया कि अब मान लीजिए कि कहीं मंदिर ना हो, तो इसलिए आपने देखा होगा कि पहले ऋषि मुनि आसन, कमंडल, ये सब चीज़ें साथ लेकर के चलते थे कि हम जहाँ बैठेंगे अपने आसन के ऊपर बैठेंगे। किस वजह से? कि हमको हर जगह पॉजिटिव वातावरण नहीं मिल सकता, लेकिन जब जब हम अपने आसन पर बैठेंगे, उस आसन के अंदर रखे हुए मंत्र हमारे शरीर को और हमारे वातावरण को उतना ही पॉजिटिव बना देंगे जितना हमने मंत्र जाप वहाँ बैठ करके किया है। कोई भी सिद्ध स्थान कभी से सिद्ध स्थान नहीं होता महाराज। उस सिद्ध स्थान को वहाँ बैठने वाले किसी न किसी तपस्वी ब्राह्मण ने या किसी साधु संत ने वहाँ बैठ करके सिद्ध किया होता है, तपस्या की है वहाँ, और उसके ही किए हुए उन मंत्रों से उस मंदिर में एक पॉजिटिव वातावरण बनता है। तो ये बात तो पक्की है कि हमको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा जहां हम उसको स्टोर कर सकें। तो इसलिए सबसे पहली जरूरत है कि हमारा एक अपना आसन हो, और इंडिविजुअल आसन होना चाहिए हर किसी का। दूसरी चीज, एक लुटिया होनी चाहिए। अच्छा, हाँ, ऐसा कहते हैं और साथ के साथ ऐसा पुराणों में भी कथन है कि आप जब भी कोई जाप या जब भी कोई पाठ करते हैं तो उसको करने का एक पुण्य उस कथा के अंत में बताया जाता है कि आपने ये पढ़ा तो इसका क्या फल है। इस फल के संबंध में आगे की कथा कहते हुए वर्णन मिलता है कि क्योंकि इंद्र को किसी देव पूजा में बुलाया नहीं जाता, और इंद्र बताते हैं महाभारत में कि उस गद्दी पर बैठने के लिए, जिसको इंद्रासन कहते हैं देवताओं के लोक में, उस गद्दी पर बैठने के लिए रोज 100 अश्वमेध यज्ञ का तप चाहिए। अच्छा, रोज। अब इंद्र इतने बिजी आदमी, वो देवताओं को संभाले, इंद्रलोक की व्यवस्था को संभाले, इन सब चीजों को संभाले, उसके बाद जाप भी करें या यज्ञ भी करें। तो उन्होंने कहा महाराज मैं तो कामकाज में फंस जाऊंगा। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि जो भी व्यक्ति अपना कुछ ना कुछ पाठ पूजा कर करके और ऐसे ही उठ जाएंगे बिना आचमन किए, उनके किए हुए उस पूर्ण फल का या उस पूर्ण जाप का जो फल होगा उसका आधा भाग आपको अपने आप मिल जाएगा। अच्छा, अगर वो बिना आचमन के किया गया तो ये कोई बहुत बृहद पद्धति नहीं है। आप जब भी जाप करें, जाप करने के लिए तो समय निकालना ही पड़ेगा, तो आप जब भी जाप करें, आप जाप करने के बाद वो जो लुटिया हमने कही, उस लुटिया में जल भर करके रखें, और जब भी आप उठने जा रहे हो बस उस लुटिया से जल गिराएं और 3 बार मस्तक पर छुआ लें उस जल को, यानी फलम भवे जी। तो इस छुआते समय कुछ लोग ओम केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः कह लेते हैं, और कुछ लोग प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, हमने जितना भी अपना ये जाप किया है वो संपूर्ण जाप हम आपके चरणों में समर्पित कर रहे हैं, ये सब आप तक पहुंचे। समर्पण बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ये ना किया जाए तो किसी भी प्रकार से देवता तक वो पहुंचता ही नहीं है, और इसीलिए हमारे यहाँ अंत में क्षमा याचना की जाती है। तो दूसरी जो मुख्य वस्तु हुई वो हुई लुटिया, और तीसरा कि अपनी माला झोली वो विशेष रूप से अलग रखें और उसका विशेष ध्यान रखें, उसी से ही आप अपने जाप को करिए। शुद्धता का विशेष ध्यान रखें जाप करते समय या पाठ करते समय, और ऐसे किसी भी वातावरण से जो मन को थोड़ा सा दुर्बल करने वाला हो, ऐसे वातावरण से जितना बचा जाए उतना बेहतर है। हालांकि कलिकाल है, आप कितनी ही जगह चले जाएं, मुश्किल है ऐसा हो पाना, लेकिन मनुष्य चाहे तो क्या नहीं कर सकता। हम ही अपनी संगति सुधारते हैं और हम ही अपनी संगति बिगाड़ते हैं।
तो जिस भी प्रकार से काम मतलब ये जो मूल जो बेसिक चीज़ें हैं, बिल्कुल जिसकी निहायत ही आवश्यकता है कि इन 2-3 चीज़ों का आप ख्याल रखें जी। और उसके बाद कोई जप वगैरह शुरुआत करें जी। तो कोई अगर हनुमान गायत्री मंत्र का जप करना चाहता है किस माला से करे और कितना वो करे, अगर स्वदेश्य वो करना चाहता हो तो? हाँ, सबसे पहली ज़रूरत इसके साथ ये है कि आप जब भी ये जाप करने जाएं उससे पहले एक संकल्प ज़रूर कर लें। संकल्प अब ज़रूरी नहीं है, क्योंकि मान लीजिए कुछ लोग घर में ही बैठ करके कर पाएँ कि भाई हम ऑफिस से आए या थके हुए हैं तो मंदिर नहीं जा सकते। तो कुछ लोग जो घर में बैठ के करना चाहें वो एक दिन, जिस भी दिन से वो जाप को शुरू कर रहे हो उस दिन हाथ में जल लेकर के और भगवान से बस ये प्रार्थना करते हुए कि भगवान ये मंत्र जाप हम इतनी इतनी संख्या का आज से आरंभ कर रहे हैं, आपका आशीर्वाद रहे और निर्विघ्नता इसकी समाप्ति हो सके, कि ये अटूट चलता रहे, कोई ऐसा कार्य ना आए जिसकी वजह से इसमें और उस जल को फिर वो जल को देवताओं को समर्पित कर दें, कि जो भी आपका इष्ट देवता है जिसका भी आप पूजन कर रहे हैं हनुमान जी महाराज का, तो उनको आप समर्पित कर दें। ऐसा करने से आप एक अनुभव करेंगे कि संकल्प ऋषि मुनियों ने इसलिए बनाया कि आप कभी भी संकल्प करिए और संकल्प कर कर के नियम बनाए कि मैं आज से इस काम को करूंगा। आप देखिएगा कि अगर अगले दिन या एक महीने में भी कभी भी आगे चल करके अगर आप उस दिन में वो काम करना भूल गए हैं तो रात तक आपके दिमाग में वो एक पिन चुभती रहेगी कि आपने आज वो नहीं किया, आपने आज वो नहीं किया। ये संकल्प की शक्ति है महाराज। तो संकल्प विशेष है, तो सबसे पहले संकल्प किया जाए। और दूसरी चीज़ कि हनुमान गायत्री का मंत्र तुलसी की माला से भी किया जा सकता है और रुद्राक्ष की माला से भी किया जा सकता है, क्योंकि एक तरफ जो हनुमान जी, जैसा आपने भी बताया कि भगवान शंकर के 11वें रुद्र के अवतार हैं, तो एक तरफ से हनुमान जी पूर्ण शैव मत को समर्पित होते हैं, तो इसलिए रुद्राक्ष की माला से भी प्रसन्न होते हैं। और दूसरे वो पूर्ण रामानंद संप्रदाय जो कि वैष्णव धर्म में आता है उसको भी समर्पित होते हैं, क्योंकि भैया भगवान श्री राम के अनन्य भक्त हैं। तो इस वजह से तुलसी की माला हो या फिर रुद्राक्ष की माला हो, किसी भी माला से हनुमान जी का पूजन किया जा सकता है। तो इस प्रकार जो मंत्र जाप किया जाएगा हनुमान गायत्री का, वो हनुमान गायत्री के मंत्र जाप शुरुआत में बहुत हल्का होना चाहिए। जैसे आप 1100 का संकल्प लें और 1100 का संकल्प लेकर के जब 1100 मंत्र पूर्ण हो जाए तो उस समय ब्राह्मण को बुला करके और 100 मंत्रों का 108 मंत्रों का एक हवन कर लें। अच्छा, ज़रूरी ये है कि हम एक संख्या ज़रूर रखें। अगर कोई संख्या नहीं होती तो ये समझ लीजिए कि वो तब तक आपके पास ही जुड़ता रहता है। और उद्यापन करना या ऐसे किसी संख्या के पूर्ण होने पर उसका हवन करवाना वो संबंध बनाता है आपका कि आपने अभी तक जो किया वो आज आपने आहुति के माध्यम से या देवताओं को प्रसन्न करने के माध्यम से उनको समर्पित कर दिया। तो इसकी शुरुआत बड़े हल्के से करनी चाहिए। लोग बहुत भावुक हो जाते हैं और पहली बार में 11,000 का या 21,000 का संकल्प कर लेते हैं। देखिए, देवता भी अपने हर भक्त का भूखा है, क्योंकि ये बात हमारे यहाँ दर्शन शास्त्र में इसको अन्योन्य अन्याश्रित संबंध कहते हैं कि एक दूसरे पर टिके हुए हैं। जैसे यत्र यत्र धूमा तत्र तत्र वह्नि, दर्शन शास्त्र का एक सूत्र है कि जहां जहां धुआं होगा इसका अर्थ है कि वहां वहां अग्नि है। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि अगर भक्ति नहीं होगा तो भगवान क्या करेगा? तो भगवान भी अपने हर भक्त के लिए बड़ा तत्पर रहता है कि भाई अगर ये कुछ करने जा रहा है तो मैं साथ के साथ खड़ा रहूंगा कि भाई इसको कोई दिक्कत ना हो। तो इसीलिए कि भाई उस देवता का मन ना टूटे कि भाई आपने संकल्प लिया पहली बार 21,000 का, अब व्यवस्था बन नहीं पाई, नियम बन नहीं पाया, रूटीन बनाने का तो महाराज आजकल सबसे ज्यादा दिक्कत है। रूटीन नहीं बन पाते आदमियों के, वो 5 साल 10 साल सब दिक्कत रहती है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम इसकी बहुत छोटे से शुरुआत करें और छोटे से शुरुआत कर करके अभी एक 1100 का संकल्प ले लिया कि हम 1100 मंत्रों का जाप करेंगे। इसके बाद आपने संकल्प ले लिया कि हम 3100 का करेंगे। धीरे धीरे इसको बढ़ाइए, क्योंकि जब ये धीरे धीरे बढ़ता है तो इसके अंदर जो प्रेम का जो पुष्प है ना हृदय के अंदर, वो धीरे धीरे इस जाप को करने से वो फलता फूलता रहता है। यानी कि शुरू में आप संकल्प जो लें वो कम मंत्रों का लें और उसको पूरा करें और उसके बाद फिर उद्यापन वगैरह करने के बाद फिर से आप शुरू करें। बिल्कुल बिल्कुल। जी जी पंडित जी, जब आगे हम लोग आज तो हम लोगों ने काफ़ी विस्तृत चर्चा की बहुत सारे विषयों पे,
जब हम लोग की अगली मुलाकात होगी तो हम चाहेंगे कि अलग अलग टॉपिक पे हम लोग विस्तार से बातें करें। हनुमान चालीसा को लेकर के, या फिर हनुमान अष्टक है, बजरंग बाण कौन पढ़े कौन ना पढ़े, स्त्रियों की पूजा को लेकर के भी काफ़ी भ्रांतियाँ हैं समाज में, हनुमान जी की पूजा कैसे स्त्रियाँ करें, इस पर भी हम लोग बात करेंगे। लेकिन आखिर में आपका अनुभव हम जानना चाहते हैं कि हनुमान जी की कृपा को लेकर आपका कुछ ऐसा अनुभव हो जो आप दर्शकों के साथ, भक्तों के साथ शेयर करना चाहें। ज़रूर। ये बात है महाराज सन 2012 की, और उस समय एक क्योंकि समय हर किसी के जीवन में कुछ ना कुछ एक अच्छे और कुछ ना कुछ बुरे अनुभव लेकर के आता है, अप्स डाउन लगा रहता है। बिल्कुल। और ये अब अनुभव करते हैं हम कि अच्छे से ज़्यादा जो भक्त रहे, जो साधु सन्यासी रहे, जो यति रहे, उन्होंने ये क्यों कहा कि हमको बुरा समय ज़्यादा देना। उसका कारण ये रहा महाराज कि सुख में याद करना बड़ा कर्रा काम होता है ईश्वर को, लेकिन जब आप किसी दुख में होते हैं उस समय ईश्वर को याद करने के लिए आपके पास समय होता है। तो उन साधु संतों का भाव तो ये था कि महाराज आपका जितना जाप हो सके, आपका जितना पूजन हो सके वो हमको मिले। तो सन 2012 में महाराज हम स्कूल से निकले और कॉलेज के लिए प्रयास कर रहे थे कि किसी कॉलेज में हम दाखिला ले लें। तो प्रयास करते रहे, कुछ समय खराब चल रहा था, उसकी वजह से नहीं हो पाया समय। तो ऐसे समय में हमारे पिताजी से हमने बात की कि भाई कुछ समझ में नहीं आ रहा और 1-1.5 साल बीत चुका है। हमारे पिताजी ने कहा कि आप एक काम करो महाराज, आप हनुमान जी का पूजन करिए, उनकी आराधना करिए, क्योंकि बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरहु कलेश विकार। हनुमान जी महाराज इस कलिकाल में बल, बुद्धि और विद्या, इन तीनों के अधिष्ठात्र हैं। और ये हमारा मानना है कि यही कलयुग के ऐसे 3 स्तंभ हैं जिनका पुष्ट हो जाना ही किसी भी व्यक्ति का पूर्ण कल्याण कर सकता है। बल मिल जाए, शरीर अच्छा हो जाए, इसके बाद बुद्धि मिल जाए और विद्या की प्राप्ति हो जाए। विद्या की प्राप्ति हो गई तो धन आ गया और धन से सब कार्य सफल हो गए। तो उन्होंने कहा कि आप इनका पूजन करिए, क्योंकि विद्या का क्षेत्र है तो हनुमान जी महाराज से बेहतर कौन हो सकता है, ज्ञानी नामग्र गण्य में है। तो हनुमान जी के पूजन के लिए विशेष उन्होंने कहा कि आप उनका पूजन करें। पूजन करने के लिए फिर हमने प्रयास करे कि किस प्रकार से पूजन करना चाहिए, क्या विधि है, तो वो सब पिताजी से जानी और उनका पूजन किया। और पूजन करने के बाद जो अगला जून जुलाई आया हमारा, उससे 1-1.5 महीने पहले ही ऐसे अनुभव होने लगे कि भगवत साक्षात्कार कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में ऐसा लग रहा था कि हनुमान जी महाराज किसी न किसी रूप से आशीर्वाद दे रहे हैं कि भैया अब निश्चिंत होकर के चलिए, हम खड़े हैं साथ में। सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते। बिल्कुल। तो उस समय फिर जब एडमिशन्स खुले तो अनायास ही हमारे पिताजी बड़े अच्छे ज्योतिषाचार्य भी थे। तो जब समय खराब होता है आपका तो बुद्धि भी काम नहीं करती, और यही एक कारण है कि बहुत सारे लोगों का विश्वास अभी हनुमान जी के विषय में बना हुआ है कि ऐसे समय में जब समय खराब होता है तो सबसे पहले बुद्धि का नाश होता है। तो अगर बुरे समय से निकलना है तो सबसे पहले उनके पास चलो जो बुद्धि सही करते हैं। तो इसीलिए वो जो समय चल रहा था खराब हमारा, उस समय में इतना भी भान नहीं होकर के आया कि हम अपने पिताजी को अपनी कुंडली दिखा लें। बुद्धि का नाश ऐसे ही होता है। और उस समय हमने, जिस समय लग रहा था कि अब बस कृपा हो गई है हनुमान जी महाराज की कि अब कार्य सफल हो जाएंगे सब, उस समय हमारी माता जी ने बोला आप कुंडली क्यों नहीं दिखा लेते, अपनी समय खराब चल रहा है। तो हमने कहा कुंडली दिखा लेंगे, अब थोड़ा एडमिशन का समय खुल गया है तो इसको करा लेते हैं। तो उस समय महाराज दिल्ली यूनिवर्सिटी में संस्कृत ऑनर्स में एडमिशन हुआ, बढ़िया से सब काम हो गया। एडमिशन होकर के हमने अपने पिताजी को कहा अब खाली हुए, अब आप कुंडली देखिए हमारी क्या चल रहा है, अब हमको क्या करना चाहिए। हमारे पिताजी ने कुंडली देखी और बताया कि भैया आपका जो राहु चल रहा था, जो भी बुद्धि का नाश करता है, राहु की शांति के लिए भी हनुमान जी महाराज से श्रेष्ठ उपाय कोई नहीं है। अगर राहु ग्रह परेशान कर रहा हो तो उसमें भी सबसे श्रेष्ठ है हनुमान जी, कि आप उनका पूजन करिए। राहु हैं, शनिदेव हैं,
शनिदेव ने वरदान दिया कि भाई आप जिसकी तरफ देख लेंगे मैं वहां से मुंह मोड़ लूंगा। तो राहु देव उन्होंने कहा कि अभी 3-4 महीने पहले ही आपके राहु देव निकले, और वो अगर होते तो अभी तक वो आपकी बुद्धि को टेढ़ा मेढ़ा करके ही रखते, क्योंकि ग्रह कोई भी हो महाराज, उसके जाने में कम से कम 1.5-2 महीने का समय लगता है। अगर उसकी अंतिम तिथि लिखी हुई है कि ये तब तक चलेगा आपकी कुंडली में, क्योंकि उसने जो चीजें कॉम्प्लेक्स कर दी हैं अब सुधरने में समय लगता है। तो उन्होंने कहा कि आपका फिर ये वाला साल भी जाता, क्योंकि वो एक ऐसा पॉइंट था आपका जिस समय एडमिशन होने थे, और कहा कि अगर बुद्धि सही नहीं होती तो वहाँ भी काम नहीं बन पाता कि कहाँ जाना चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए, कैसे बात पता करें, तो वो सब चीज़ें थी। तो एक अनुभव रहा कि हनुमान जी महाराज विशेष रूप से कृपा, अगर सही विधि से पूजा की जाए तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि कृपा ना हो। इस विषय में एक छोटा सा उपाख्यान महाभारत के वन पर्व का, कि द्रौपदी युधिष्ठिर को कोस रही होती हैं कि आपके धर्म ने क्या किया, कहाँ उसने आपको बचाया, उस धर्म ने आपसे जुआ खिलवाया, उस धर्म ने आपके भाइयों को लुटवा दिया, उस धर्म ने आपको भी दांव पर लगवा दिया, और उस धर्म ने मुझे भी दांव पर लगवा दिया। तो आप इसके बाद भी धर्म 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 ज्ञान करते रहते हैं। तो युधिष्ठिर ने बड़ी सुंदर बात कही कि देवी आप मुझे एक बात बताइए कि जब कोई किसान अनाज लेकर के आता है उसकी क्या भावना होती है कि भाई ये किसान, ये जो मैं बीज बोऊंगा उससे फसल उगेगी और उसको बेच करके मैं बड़ा अच्छा धन कमा लूंगा। कहते हैं कि वो किसान उस सोच से मेहनत करता है, आज वो आज बीज बोता है, भरी धूप के अंदर हल लेकर के चलाता है, और ऐसा करते करते उसको न जाने कितने महीने बीत जाते हैं, उसकी वो मेहनत सफल होती है और वो फसल उगना शुरू होती है। और जब फसल कटने में आधा 1 महीने का समय रह जाता है, उस समय वो किसान अपनी फसल को देख करके बड़ा खुश होता है, और दुर्भाग्यवश उस फसल के कटने से पहले ही ओलों की बारिश हो जाए, वो सब फसल लेट जाएगी। कहते हैं कि इसके बाद किसान बहुत दुखी हो जाता है। लेकिन द्रौपदी आप मुझे ये बताओ कि क्या उसके बाद किसान किसानी करना छोड़ देता है? द्रौपदी कहती है नहीं। कहते हैं बस ऐसे ही धर्म का स्वरूप है। हमारा बुरा समय है या अच्छा समय है, इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। हमको वो कार्य करते चलना है, क्योंकि उन्हीं की कृपा से अब ये जो समय बुरा आया है, उन्हीं की कृपा से ये समय पुनः शीघ्र वापस सही हो सकता है। और यही कारण है कि आज भी लोग जब भी दुख में होते हैं उस समय जरूर भक्तराज श्री हनुमान जी महाराज की शरण लेने से नहीं चूकते, और हनुमान जी महाराज भी सभी भक्तों की आराधना सुनने के लिए तत्पर रहते हैं, उनको आशीर्वाद प्रदान करते हैं और उन सबका मंगलमय करते हैं। आपके माध्यम से जो भी भक्तगण सुन रहे हैं उन सभी को मंगल कामनाएं। हनुमान जी महाराज उन सभी का कल्याण करें और उन सभी की विघ्न बाधाओं का शीघ्र हरण करें। को नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो। पंडित जी, आखिर में कोई चौपाई, कोई श्लोक अगर हनुमान जी का याद आपको आ रहा हो तो वो भी जरा भक्तों को बता दें। हनुमान जी महाराज के संबंध में एक ऐसी महिमा है, तो उसी को लेकर के कि हनुमान जी महाराज का स्वरूप कैसा है और वो कैसे है। मूल बहुत सरल श्लोक है, लेकिन इस पर विवेचना की जाए तो इस पर न जाने कितने दिनों विवेचना हो सकती है। ओम अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। श्री हनुमान जी महाराज सभी प्रकार के बलों के निधान, ज्ञानियों में अग्रगण्य और सभी का कल्याण करने वाले, और अंत में रघुपति प्रिय भक्त। श्री हनुमान जी का पूजन कर करके आपको, हमको सभी को ऐसा बुद्धि मिले कि हम भी हनुमान जी महाराज के माध्यम से श्री नवराज जी के भी चरण पकड़ पाएँ, और हनुमान जी के चरण तो पकड़ के ही बैठे। जी जी जी। पंडित जी, आपने काफ़ी अच्छी जानकारी दी, और हम समझते हैं कि हनुमान जी की महिमा आपके मुख से सुनने के बाद बहुत सारे
जो भ्रांतियाँ हैं वो भक्तों के हृदय से दूर हुई होंगी और ये सारी बातें हनुमान जी के प्रति श्रद्धा बढ़ाने वाली साबित होंगी, विश्वास और भक्ति को मजबूत करने वाली साबित होंगी। हम ऐसे उम्मीद करते हैं। जय श्री राम। जय श्री जय श्री राम।